नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। दोस्तों आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनिकेत कुत्तरमारे दादा जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और अमित वांद्रे दादा जो एक एंकर है। अभी हाल ही में इन्होंने एक मुद्दा उठाया था जो कि समिति के फोरम में था, लेकिन इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रोल किया। तो एक्चुअल में इन्होंने किस मुद्दे पे बात की थी और क्या है इसके पीछे का सच, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली अमित दादा से। तो दादा क्या बताना चाहोगे? अब मैं यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो कुछ चुनिंदा इन्फ्लुएंसर जो खुद को पत्रकार समझते, जिन्होंने पत्रकार डिग्री ली है या नहीं ली है मुझे नहीं पता, उन्होंने किस तरह समाज को अलग दिशा दिखाई है इस पूरे मुद्दे को लेकर। पूरी तरह से जो है समाज की दिशा भूल की गई है, समाज को भटकाया इस विषय को लेकर। उनके लिए था वो सारा चीज़ें कि जो फैक्ट चीज़ है उसको बताइए। दीक्षा भूमि में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब समाज का कुछ तबका 150-200 लोगों को हो सकता है, मैंने हाईएस्ट अमाउंट बोलते हैं 150-200 लोगों का, उतना भी लोग नहीं था, 50-60 लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध कर रहे हैं तो उसका जेन्युइन रीज़न उनको देना पड़ेगा कि क्या जेन्युइन रीज़न है, क्यों नहीं चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग भारत में कहीं नहीं तो दीक्षा भूमि में क्यों होगी। तो हो सकता है कि ये उनका एक तर्क हो सकता है, उसके ऊपर मेरा एक तर्क होगा कि अगर नहीं है तो नागपुर विल बी द फर्स्ट सिटी जहाँ पे ये होगा कोई धार्मिक स्थल पे। तो बोले फिर उनका स्टैंड चेंज हुआ, कहते हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग से दीक्षा भूमि को क्षति पहुंचेगी। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि दीक्षा भूमि को क्षति पहुंचेगी, मुझे बताइए उनमें से कितने लोग सिविल इंजीनियर है, कितनों ने जो है स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट देखी है, एनआईटी के पास पड़ी है, आप जाइए, अवेलेबल, इजी टू अवेलेबल है। कितने लोगों ने ये बताया उस स्ट्रक्चरल ऑडिट में कि क्या उसमें दीक्षा भूमि को क्षति पहुंचने का कोई लिखा गया है। अगर ये कहते हैं कि वो तो सरकार की है, सरकार हो सकता है कि अपने फेवर करे, ठीक है। हमारे समाज में इंजीनियर है, बानाई देवी संस्था है जो बहुत बड़ी संस्था है नागपुर में, और उसका अनुकरण पूरे विदर्भ में होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो बानाई के लोग खुद जाकर दीक्षा भूमि में आज गए, वहाँ उन्होंने सारी चीज़ देखी और कहा कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग से दीक्षा भूमि को किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुँच रही है। अगर ये बानाईत के लोग कह रहे हैं तो हु आर यू? आप तो एक एंकर हो, आप तो वहाँ पे आंदोलन करने वाले व्यक्ति हो। ये अगर आप उस फील्ड से हो ही नहीं तो आप कैसा उसके ऊपर जो है स्टेटमेंट दे सकते हो? हमारा स्टेटमेंट क्या है, अगर अंडरग्राउंड पार्किंग से किसी भी तरह से दीक्षा भूमि या बोधि वृक्षों को क्षति पहुंचती है तो वो बंद किया जाए, यही होना चाहिए था। अगर वो स्ट्रक्चरल ऑडिट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, समाज का एक तबका जो एक एजुकेटेड है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, वहाँ पर जाकर चेक करता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज खंगालता है और कहता है कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग से दीक्षा भूमि को कहीं पे भी क्षति नहीं पहुँच रही है, बोधि वृक्षों को क्षति नहीं पहुँच रही है, तो आप जैसे जो लोग कह रहे हो, आप नहीं, आप जैसे जो लोग कह रहे हैं, ये समाज को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए। और अश्विन, मैं आपको ये कह दूं, अब ये काटना नहीं प्लीज़, आपने जो भूमिका इस पूरे मूवमेंट पर निभाई है वो दिशा भूल करने वाली थी। सॉरी से आप मेरे समाज के हो, लेकिन समाज को इस तरह से दिशा भूल नहीं करना चाहिए था। भावनात्मक दृष्टिकोण अलग होता है और फैक्चुअल चीज़ अलग होती है। आपको भावना अलग रख के बात करनी चाहिए थी और फैक्चुअल चीज़ को लेकर अलग बात करनी चाहिए थी। हो क्या रहा है अभी कि अब दीक्षा भूमि को ख़त्म करने की साजिश है। किसकी हिम्मत है मुझे बताओ? नागपुर में आरएसएस का गढ़ है नागपुर, ठीक है, वहाँ पे दीक्षा भूमि बनती है। किसके बाप की हिम्मत है कि दीक्षा भूमि का हाथ उठा के दिखाए? 22 प्रतिज्ञा लिखी है, जिस मेजोरिटी देश में आप रहते हो हिंदू है, उसी 22 प्रतिज्ञा में कितने हिंदू के खिलाफ प्रतिज्ञा लिखी गई है? आज तक किसी की हिम्मत उस जो है पत्थर को भी निकालने की हुई है क्या? नहीं हुई है ना। तो फिर इस तरह के जो भ्रामक प्रचार हो रहा है कि दीक्षा भूमि को खत्म करने का जो है षड्यंत्र किया जा रहा है, इसको खत पानी जो है हवा पानी डालने का काम आप जैसे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। फैक्चुअल चीज़ जो होनी चाहिए थी वो आपने लोगों को दिखा देना चाहिए था। आज पत्रकार परिषद हो रही है, पत्रकार परिषद में समिति के जो सचिव है, जो लीगल सचिव नहीं है, ठीक है, राजेंद्र गवई जी, वो आके समिति के 8 लोग कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सही है, 7 लोग कहते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर सही है। राजेंद्र गवई जी आते हैं और कहते हैं कि हम आंदोलनकारी को सपोर्ट करेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या आपने स्पॉन्सर्ड किया है आंदोलन? जब आपके समिति के 7 लोग कहते हैं कि हमने वो स्ट्रक्चर जो 10 साल से हमने काम किया, 10 साल से फंड लाया, सारा चीज़ किया, वो हमको कितना मेहनत लगा हमें पता है। यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती तो उनके जो व्यक्ति है वो कहते हैं कि उन्होंने गलत स्टैंड लिया। तो इस तरह के समाज को ये समाज दिशा भूल नहीं हो रही है। हमारा समाज तो ये होना चाहिए था कि हम तर्क के ऊपर बात करें। कई सारे आपने भी देखा होगा, मेरे ऊपर ट्रोल किया गया, फेक न्यूज़ चला रहा है, आरएसएस का व्यक्ति है, पैसे दिया गया है। मेरा घर आके देखिए, 3 के घर पे रहता हूँ, कहाँ से पैसा आया मुझे बताइए। नहीं, ये सारी चीज़ सिर्फ एक जो चीज़ गलत है उसको अगर हम काउंटर कर रहे हैं तो लोग हमको ट्रोल कर रहे। तर्क क्या दे रहे हैं? जो अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं तर्क दे रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग में कोई भी बॉम्ब फोड़ेगा, है ना।
मैं अगर जिसको बॉम्ब फोड़ना है तो वो कहीं भी फोड़ सकता है, कभी भी फोड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि प्लेन क्रैश नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ये अजम्पशन की बात है ना, ये होगा। चलो बौद्ध गया में क्या अंडरग्राउंड पार्किंग है तो वहाँ पे बॉम्ब नहीं फूटा? अमेरिका जैसा इतना बड़ा सशक्त देश, वहाँ पे 26 जो हुआ 9/11 हुआ, सशक्त देश में बॉम्ब फूटता है। होना है तो कहीं पे भी होगा। ये बात सुरक्षा की होती है, ये बात भावना की नहीं होती। सरकार सुरक्षा मुहैया कराए, इसके लिए ये करना चाहिए। समाज एक तरह ये कहता है कि पहले जब पार्किंग दीक्षा भूमि की बात नहीं हो रही थी, सुरक्षा नहीं हो रही थी, हम जैसे लोग जो एक दिवस दीक्षा भूमि के लिए काम करते थे, हम स्वच्छता करते थे। एक दिन दीक्षा भूमि जाके पर्चियाँ निकलती थी, बाकी सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे। तब लोग कहते थे कि यार दीक्षा भूमि के लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा। जब सरकार ने फंड दिया तो अब क्या करे कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए। और मुद्दा क्या? पार्किंग। ये कोई मुद्दा हो सकता है? आप ये समाज जो है खुद की जो है हंसी उड़ाने का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। पहली बात ये है, इस जैसे मुद्दों को लेकर आप इतना बड़ा ट्रोल कर रहे हो, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहे हो, मूर्ख है। आप मुद्दा उठाइए ना। जितना लोग आज आंदोलन कर रहे हैं उनको ये मुद्दा बताइए कि जो फॉरेन एजुकेशन था, जहाँ पे शिष्यवृत्ति मिलती थी, वो क्यों कम हुई? सरकार को इसके ऊपर जवाब करना चाहिए था। आरटी के तहत हर स्कूल में जो बच्चे 25% पढ़ते थे, गरीब बच्चे, कोई भी समाज के हो, उनको सरकार ने जो प्राइवेट स्कूल में जो है वो उसको दाखिला ही बंद कर दिया था। उसके खिलाफ जो आशीष फुलझड़े जैसे व्यक्ति वो जाके आंदोलन करते थे, कितने समाज के लोग वहाँ पे खड़े होते उनके साथ। सवाल उठे, अनिकेत भाऊ भी वहाँ उसमें थे। कितने लोग थे इसका आंदोलन करने के लिए। जो समाज का मुद्दा ही नहीं हो सकता उसको सिर्फ मुद्दा क्रिएट करना है। क्या स्पॉन्सर्ड है? क्या जो किताबें लगते हैं वहाँ पे, दुकानें लगाते हैं, क्या उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है? क्या सवाल तो उठता है। मुद्दा अगर जो समाज के हित का है, जब एक दलित व्यक्ति का घर जलाते तो कितने समाज के लोग खड़े होते? एक बच्चा जब आत्महत्या करता है कितने समाज के लोग उसके लिए खड़े होते? मुद्दे ये होते हैं। मुद्दे ये नहीं कि पार्किंग हो रही या नहीं हो रही। अगर है पार्किंग के मुद्दा तो आपको बताना पड़ेगा कि उससे क्या क्षति हो रही है, जबकि आपके पास ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट और स्ट्रक्चर रिपोर्ट है। टेक्निकल विषय, भावनात्मक दृष्टिकोण से बात मत कीजिए। और ट्रोल करना है तो 1000 बार कीजिए। इसके पहले भी किया है। नागपुर में अमित वांद्रे को लोग कई पहचानते हैं, कई लोग दूर दूर से फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गलत भूमिका ले रहे थे। मैं उनको बता रहा हूँ। आप राजेंद्र गवई की भूमिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या थी, अंदर जाके क्या हुई, आधे घंटे में चेंज हो गई। कैसे हो रही? जब तक आप तार्किक बात कर रहे हो ना, तो आप लोगों को विचार करने के लिए ये जो है आप फोर्स करते हो कि यार नहीं, ये भी विषय हो सकता है। सिर्फ मुझे मेजोरिटी लोग हैं और मुझे वोट मिल सकते हैं या फिर मेरे काम में हो सकते हैं, इसके लिए आंदोलन नहीं किया जाता। सत्य के लिए आंदोलन है। ये पब्लिसिटी स्टंट है दीक्षा भूमि। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है करके। भावना है, लोगों की भावना हो सकती है, लेकिन भावना कितनी सही है और कितनी गलत है उन्होंने खुद जो है चेक करना चाहिए कि जो आंदोलन हम कर रहे हैं क्या ये वाकई ये वाइबल है, हो सकता है ये वाइबल। इसलिए समाज और क्या है, अब ये शिंदे मैडम है, पुणे से आई है। ये सवाल इसको लग रहा है कि अरे दीक्षा भूमि को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे चर्चा वो चल रही है। जब ये नागपुर आती है तब उसको रियलिटी पता चलती है और अच्छे से। और बड़ी बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गई और उसको क्लियर हो गया कि भैया जो बात बताई जा रही है वो तो वैसे है ही नहीं। तो आप नागपुर के एक छोटा सा वीडियो जो गलत जा रहा है, जो पूरे समाज को खड़ा कर सकता है, इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है पता है? उग्र हो जाता है हमारा समाज। पूरा समाज अगर उग्र हो जाएगा तो उसका ड्रॉबैक किसको भुगतना पड़ेगा? आप ये समझिए। आप जैसे पत्रकार तो इन्फ्लुएंसर अगर ये बात कर रहे हैं तो आपको इसका दायित्व भी लेना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उतना वो इसमें कितने सच्चाई है। वो आंदोलन कर रहे हैं, वो सिर्फ बोल रहे हैं मैं दिखाऊँ, नहीं, इसमें आपको उनको क्रॉस भी करना पड़ेगा, तब जाके स्टेबिलिटी होगी। और जो आंदोलन गलत तरीके से जा रहा था उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं, ये आप क्रॉस कर सकते हो। लोग आपको ट्रोल करेंगे, जैसा खौसे जी को किया, मुझे किया, लोनार जी को करेंगे ना, वो तो हमारा 2019 से देख रहे हैं, वो तो करने ही वाले, उसमें कोई नया बात नहीं है। आप भी अगर ये भूमिका लोगे तो आपको भी लोग ट्रोल करेंगे, वो उससे डरना नहीं। लेकिन सच्चाई, हम सच्चाई से बाहर जाके बात कर रहे हैं क्या? मेरे पास क्या, आपके पास कोई ऑडिट रिपोर्ट है जिससे दीक्षा भूमि की क्षति पहुंची है, ऐसा लिखा गया है क्या? बाने जैसे लोग, इंजीनियर लोग जाके आप पे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। और NIT जो NMRD है वो कह रही है कि आप भारत ही नहीं, आप इंडियन नेशनल कहीं के भी इंजीनियर ला दीजिए और कह दीजिए कि ये इससे जो है क्षति पहुंच सकती है, तो हम वो काम बंद कर देंगे। एक इंजीनियर तो खड़ा कीजिए सर, समाज में इंजीनियर नहीं है क्या? है, लेकिन क्या है कि हम ये अफवाहों का बाजार है और गर्म है, तो हर लोग जो है अपनी यहाँ जो रोटियाँ सेक रहे हैं, ये इससे बचना पड़ेगा। तो आप लोग, आई थिंक आपको अभी तो भी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी हमारे साथ अनिकेत दादा बैठे हैं। अनिकेत दादा ये वो शख्सियत है दोस्तों जिन्होंने जब NIT की तरफ से जो ब्लूप्रिंट आया था उसमें दादा का एक बड़ा
हाथ था, एक योगदान था. तो दादा इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तर जय भीम मित्रांनो, 2023 जेव्हा दीक्षाभूमीचं फंड सँक्शन झालं होतं और बांधकाम हिंदी में बात करना है ना, तो बांधकाम शुरू होने का था. तो 2023 को मैंने ब्लूप्रिंट की डिमांड की थी क्योंकि संभ्रम निर्माण हो सकता समाज में, ये मुझे तब मालूम था और ये अभी संभ्रम निर्माण हुआ है. मैं समिति को NIT को दोनों अधिकारियों को मिला, लेटर दिया हूँ, न्यूज़ लगी पेपर में. उनको एक डिमांड किया था कि एक ब्लूप्रिंट वीडियो वायरल करो, दूसरा एक बड़ा बैनर लगाओ जो कि आने वाले लोग हैं कि यहाँ पे क्या शुरू है उनको दिखने को है. ये गड्ढा क्यों हो रहा है ये उनको मालूम होने को है, यहाँ पे क्या होने वाला है. ये अगर ब्लूप्रिंट वहाँ पे लगी होती तो आज ये जो दिन देखना पड़ रहा है, लोगों की जो उग्रवादी भूमिका, आंदोलन करने की भूमिका यहाँ पे दिख रही है, वो दिखी नहीं होती. आंदोलन क्यों हुआ? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन समिति स्पॉन्सर है. मैं डायरेक्ट ब्लेम कर रहा हूँ समिति को. क्यों? वहाँ पे पार्किंग का विषय आया, वो पार्किंग का विषय कौन सा वायरल हुआ? मेट्रो पार्किंग होने वाली है, बराबर आया. लोग भावनिक थे और समिति के ऊपर पहले ही रोष था लोगों का. समिति का रोष और लोग भावनिक, ये दोनों विषय वहाँ पे आए. उसके लोग वहाँ पे 50-60 लोग वहाँ पे जमा हुआ. उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको सिर्फ पार्किंग का विरोधी करना है, और कुछ लोग ऐसे थे कि हमको डेवलपमेंट होना है नहीं. तुम्हारे वीडियो देखा मैंने इस बारे में, तो आपकी वीडियो देख के मुझे कुछ चीज़ें मालूम हुई. लेकिन उसमें लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चाहिए लेकिन अंडरग्राउंड का कुछ नहीं लोग है. ऐसा भी कह रहे हैं कि हमको जैसी है वैसी चाहिए. कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि हमको जैसी है वैसी दीक्षा में चाहिए. तो परिवर्तन हा समाजाचा नियम आहे, बरोबर. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ संभ्रम निर्माण हुआ है, ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि समिति स्पॉन्सर है. अब उसने आज जो वाद विवाद दिखे हैं समिति में, ये हमारे घर की लड़ाई है, हमारे घर में रहनी चाहिए. तुम बाहर चौराहे पे क्यों दिखा रहे हो? तुम अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो उसलिए तुम अपनी राजकीय भूमिका वहाँ पे रख रहे हो, ऐसा दिख रहा है. राजकीय रोटी सेक रहे हो ऐसा वहाँ पे दिख रहा है. क्योंकि वहाँ पे सचिव खुद बोल रहा है कि मैं आंदोलन करूँगा. सचिव को डेवलपमेंट नहीं होना क्या? पर वो तो बोल रहा है मैं आंदोलन करूँगा. कैसा बोल सकते होना करके? वो तो खुद बोल रहा है मैं आंदोलन करूँगा. वो भावनिक आंसर दे रहा है, टेक्निकल आंसर दे ही नहीं रहा है. जबकि हम NIT जाके आए, वहाँ के इंजीनियर को मिले, उनका नाम पाटिल है, अपने समाज के हैं. उन्हें नागपुर का ताजबाग बनाया, कोराटी का वो मंदिर, देवी का मंदिर बनाया, उसके हाथ से मंदिर हुआ. इतना बड़ा इंजीनियर वो बोल रहा है कि कोई पार्किंग का विषय हो नहीं पाएगा. लोगों ने क्वेश्चन पूछना चाहिए तो ये पूछना चाहिए कि वहाँ पे जो अंडरग्राउंड पार्किंग सक्सेस रही क्या, वहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा क्या, ये प्रश्न उपस्थित होना चाहिए. वो प्रश्न उपस्थित नहीं होता है और वहाँ पे प्रश्न उपस्थित होता है कि आप बॉम्ब फुटेगा क्या, ये होगा क्या. तो प्रश्न ऐसे उपस्थित होना चाहिए कि वहाँ पे अपन ऐसा हो सकता है कि हमने नागपुर में देखा है महेश नगर का अंडर ब्रिज, वहाँ पानी जमा होता है. तो ऐसी क्वेश्चन निर्माण करो ना, वो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे पानी जमा होगा. तो तुम बोल रहे हैं ना धम्मचक्र का लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पानी आएगा तो वहाँ पे सोएंगे, तो पानी के कैसे सो पाएंगे? ऐसे प्रश्न निर्माण होना चाहिए दीक्षा में समिति के, यानी जो लोग निर्माण करें उन्हें ऐसा क्वेश्चन निर्माण करना चाहिए. क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग सक्सेस नहीं रहती पानी के लिए. ये आपको, मेरे को, सबको पता है. और नागपुर में ऐसी अंडरग्राउंड पार्किंग आपने बहुत सारी देखी है. क्योंकि आज इतना नागपुर में विकास हुआ, उसमें हर वक्त महेश नगर का वो अंडर ब्रिज अपने को दिखता ही है. वीडियो आते हैं स्विमिंग पूल वाले. एक सवाल ये, ब्रिज और अंडरग्राउंड पार्किंग दोनों अलग अलग चीज है. ब्रिज जो है ओपन रास्ते पे रहता है, राइट. और ये नहीं, आपने को ये नहीं करना. आप कोई भी पार्किंग लो, अंडरग्राउंड का विषय जहाँ आता है वहाँ पे पानी का इशू आता ही है. ये मैं तर्क से बोल रहा हूँ, भावनिक तो बोल नहीं रहा हूँ, है ना. तो मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन निर्माण होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. ठीक है, उसमें हमारा विरोध नहीं है. उसके लिए भी बहुत सारे सोल्यूशन भी है. जैसे कि बहुत सारे सोल्यूशन है, वहाँ पे टाका बना के मशीन से पानी खींच सकते हैं. सोल्यूशन बहुत सारे हैं. उस सोल्यूशन को अपनी चर्चा करनी चाहिए. ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. सोल्यूशन के ऊपर चर्चा न करते हमें पार्किंग होना ही नहीं. पार्किंग होना नहीं तो क्यों नहीं होना, इसका आंसर भी वहाँ के लोग दे नहीं पा रहे. प्रॉपर आंसर है ही नहीं. बॉम्ब 26/11 में रेलवे स्टेशन पे फूटे, ताज होटल में जहाँ पे सिक्योरिटी हाई रहती है वहाँ पे फूटे. बॉम्ब आतंकवादी कहीं फोड़ सकते हैं.
है ना, उनका नियोजन वैसा रहता है। हमारी सतर्कता क्या है कि हमारे वहाँ पे कैमरास लगेंगे, हमारे वहाँ पे गार्ड रूम रहेंगे, हम वहाँ पे सतर्क रहेंगे ना, क्योंकि हमारे दीक्षा में है वहाँ पे हर वक्त लाखों की संख्या से लोग आते हैं, पुलिस प्रशासन रहता है, वहाँ पे चेकिंग होती है। लेकिन फिलहाल तो कुछ भी चेकिंग ऐसे हमें देखने को नहीं मिलती मैं है। धम्मचक्र की बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं धम्मचक्र की बात कर रहा हूँ। वैसा होता है, अगर अंडरग्राउंड की जो समस्या है उस टाइम परमानेंट सोल्यूशन लगा सकते हैं हम वहाँ पे। हाँ। हम डिमांड कर सकते हैं, हम समिति को डिमांड कर सकते हैं, यहाँ क्योंकि हमको परमानेंट सोल्यूशन दो। वहाँ पे वाइब्रेशन होना चाहिए, किसी के जेब में कुछ है, कुछ औजार है, कुछ है, उसका भी सब टेक्निकल है। और हमारे समाज में कुछ बानाई समाज संस्था है जो टॉप मोस्ट इंजीनियर वहाँ पे अवेलेबल है, वो खुद समिति को आके मिल रही है, पर समिति का टाइम नहीं उनको मिलने के लिए। वो बोल रही है कि हमको टाइम दो, हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। उन्होंने खुद जाके आज NIT के इंजीनियर पाटिल साहब को जाके मिले हैं, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर देखे। उनका कहना है कि इतना अच्छा सुंदर जो डिज़ाइन इतना बहुत सुंदर है, और इसका कोई विरोध कर रहा हो बेवकूफ़ है, ऐसा समिति बाने के इंजीनियर्स का कहना है। क्योंकि आज हम उनसे मिले, हमारी कल भी उनसे मीटिंग है इस विषय पे, कुछ गिने चुने लोग वहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए हमारे आज कल भी उनके साथ मीटिंग है। तो विषय यही है, पर समिति को ये बेवकूफ़पना छोड़ के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक न्यूज़ वायरल हुई है, कल ही लोकमत में भी आया हुआ है और मल्टीपल प्लेसेस में आ रहा है। समाज कल्याण विभाग से एक न्यूज़ आई है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरा बांधकाम कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब जितना लोग आ सकेंगे, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? आज मैं देख रहा हूँ की समाजातले काही वाह्यात लोक, कुछ वाह्यात लोग हैं, उन्होंने उनके जो 10-15 लोग हैं वो वहाँ के लेबर को डरा धमका रहे हैं। उसके वजह से आज 30 लेबर भाग गए। 30 लेबर भाग गए, हम फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे। ये जो इशू वहाँ पे हो रहे हैं, अगर ऐसा होता रहा तो सच में वो कंप्लीट हो पाएंगे? आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं हो सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अश्विन से एक सवाल, क्योंकि अश्विन के चैनल से कई सारी चीज़ें गई है, तो अश्विन को एक सवाल, आपको नहीं, क्योंकि आप डरने की बात कोई नहीं है, आपको पता है जब भी मैं आपसे मेरी बात हुई है, किसका प्रोजेक्ट है ये NMRDA सैंक्शन प्रोजेक्ट है, जो ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ पे मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंदू मिल का जो बन रहा है पूरा स्मारक, ये वही कंपनी है। इसके बाद जो राम मंदिर बना, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक बनने वाला है मुंबई में, ये भी वही कंपनी है जो पूरा कंप्लीट कर रही है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बराबर है। अब ये बात है आपको समाज को बतानी पड़ेगी, आपने बताया नहीं, उसके घर अवेलेबल है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे ना, सवाल ही है। और कई सही सवाल इस तरह से भी है कि समिति जो है पैसा खा रही है। पहली बात यह है, जो लोग ये वीडियो देखेंगे और अपनी दिमाग से वो क्लियर कर दीजिए, राज्य सरकार ने फंड दिया, सामाजिक न्याय विभाग को फंड आया, सामाजिक न्याय विभाग ने जिलाधिकारी को होल एंड सोल होता है सामाजिक न्याय विभाग के, तो जिलाधिकारी के पास वो पैसा गया, जिलाधिकारी के नियोजन समिति के पास वो पैसा होता है, नियोजन समिति NIT को पैसा देती है, NIT टप्पे के हिसाब से, अगर वहाँ का स्लैब हो गया तो उसके हिसाब से पैसा देगी, स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो उसके हिसाब से पैसा देगी, तो NIT उनको पैसा देती है, समझे? तो ये समिति का कोई बीच में पैसा खाने का विषय नहीं होगा। अगर होगा कमीशन का तो वो हर जगह हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास उसके कोई पुरावे हैं तो आपने लोगों को दीजिए और उसके घोटाले के हिसाब से सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरह से समिति खराब है, हम उसका समर्थन नहीं करें। देखें हमने समिति के लोग किस तरह से स्टैंड बदलते हैं, कितनी खराब है। मैं शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि ठीक है वो छोड़ दीजिए, नहीं बोलूँगा। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि आप जिस तरह से विरोध कर रहे हो, तो सिर्फ विरोध को विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, तार्किक विरोध कीजिए। और ये जो स्ट्रक्चर कितने लोगों को समझा है कि ये इस तरह से वर्क होता है, वर्क का जो ऑर्डर होता है वो किस तरह से, कितने लोगों को पता होगा? अभी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो कमेंट भी करेंगे, उनको पूछे क्या उनकी इसके पहले पता था इस तरह से वर्क होता है करके। नियोजन समिति का नाम तो भी सुना होगा उन्होंने कभी, जिलाधिकारी आपने भी सुना था जब से मेरे से बात की है तक नहीं सुना। तो वही चीज़ है कि हमें नॉलेज नहीं होता, अर्ध सत्य सबसे घातक होता है ये कहा जाता है। आपने और कई पत्रकारों ने जो है, पत्रकार ने इन्फ्लुएंसर सॉरी, उन्होंने अर्ध सत्य लोगों को बताया, सच जो हो सकता था वो नहीं बताया, अर्ध सत्य बताया, सत्य ही नहीं था वो, अर्ध सत्य होता है। कहते हैं ना कि अर्ध सत्य सबसे घातक होता है, वो चीज़ कुछ लोगों के द्वारा की गई जो गलत है। सिर्फ भावना के दृष्टिकोण से मत देखिए, इसको तार्किक दृष्टिकोण से देखना बहुत ज़रूरी है। मैं समाज को आह्वान करना चाहता हूँ यहाँ से, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि धम्मचक्र के वक्त बहुत सी सरकारें के प्रतिनिधि वहाँ पे आते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं,
कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतना प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे, हम वो पार्किंग ला के देंगे। अभी जब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है तो उसको हाथ से जाने मत दो, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके लिए आप जैसे हो सके वैसे मत करो, जो लिख सकता है उस पर लिखो, जो बोल सकता है उस पर बोलो, पर इसका विरोध होने मत दो। जो कुछ पॉजिटिवनेस है उसके लिए बोलो, क्योंकि दीक्षा भूमि ये हमारा प्राण है, हमारी शान है, और ये हमारी क्रांति भूमि, ऊर्जा भूमि है। इसको ये दर्जा मिला है, दर्जा को घटने मत दो, क्योंकि विरोधक हमारे जो विरोधक है वो यही चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट वापस जाए, बंद हो जाए। तो हमको ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होने देना है, उसको सक्सेस करना है। यहाँ से मैं संदेश देना चाहता हूँ। जय भीम। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सभी की बातें सुनी, आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और सिर्फ कमेंट्स के बेसिस पे सबको जज मत करो। लाइव देखो क्या चल रहा है और उसके बाद अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम।